हाय दोस्तों। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हम उठते हैं सो के तो बाहर देखते हैं बालकनी की, तो हल्की-हल्की बारिश हो रही थी बर्फबारी के साथ। बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है। ये हमारे बालकनी से, होटल की बालकनी से ये व्यू दिख रहा है आपको, बहुत ही शांत और हल्की-हल्की बारिश और सूरज की एकदम हल्की-हल्की रोशनी अभी आई नहीं थी लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत मज़ा आता है। और इसीलिए मैं साथ में अपने होटल का भी आपको वीडियो बना लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। हमारा जैसे न्यू स्टार होटल था गोसाऊ में, तो वो 3 स्टार होटल था और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी थी वहाँ पे। और रूम भी सारे जो थे ऑटोमेटेड सिस्टम था कि सब चीज़ ऑटोमेटेड थी आपकी, जो कि टच स्क्रीन सिस्टम था सारा। रूम भी फैसिलिटी अच्छी थी उनकी, काफ़ी अच्छी थी न्यू स्टार होटल की। और उसके बाद हमारा जो रूम के साथ ही हमने उनका ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड किया था। तो ब्रेकफास्ट की अगर अलग से आप लेते हो तो 25 सीएचएफ, 25 सीएचएफ इसकी कॉस्ट आती है, जो इंडिया करेंसी में अगर कन्वर्ट करोगे तो लगभग 26 से 2700 रुपये एक दिन का आपका ब्रेकफास्ट का आता है। तो ब्रेकफ़ास्ट में काफ़ी आइटम थे, उसमें वेज आइटम काफ़ी थे, कई तरह की वैरायटी के कॉर्नफ्लेक्स थे और आपके और डोनट्स थे और सारे फ्रूट, जूस, मिल्क, नॉन-वेज अगर खाने वाले लोग हैं पसंदीदा तो नॉन-वेज भी थे। तो हमने अपने हिसाब से वेजिटेरियन है तो हमने सारे वेज आइटम लिए, साथ में देखा वहाँ लीकर भी थी कि जैसे दोपहर में ठंड ज़्यादा रहती है तो लोग बहुत से लोग आके वहाँ पे अपना लीकर का एन्जॉय भी करते हैं, वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल थी। उसके बाद हमने अपना ब्रेकफ़ास्ट खत्म किया और ब्रेकफ़ास्ट खत्म करने के बाद एक कॉफ़ी लेके आ जाते हैं। वो होटल के ही बरामदे में हम बैठ जाते हैं और बाहर का व्यू एन्जॉय करने लगते हैं। तब तक हमारी कार आ जाती है, हमको जाना रहता है, एक छोटा-सा टूर रहता है हमारे पास की कंपनी में, तो वहाँ हम चले जाते हैं घूमने के लिए। तो बाहर निकलते हैं तो हल्की-हल्की बारिश हुई रहती है और काफ़ी सुंदर व्यू नज़र आता है देखने में। बारिश के साथ ही बाहर हम लोग जाते हैं, बहुत ही अच्छा साइड में चारों तरफ बर्फ़ प्लस हल्की-हल्की बारिश, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहता है, जो देखने में एक अलग ही फ़ील आता है। मैं आपको उस नज़ारे के बारे में अपने शब्दों में बयाँ नहीं कर सकता। वो आप देख के ही वो फ़ील, उस चीज़ को फ़ील कर सकते हो कि वो कैसा फ़ील आ रहा होगा। तो हमें बहुत ही आनंद आता है कि हम आपको बता नहीं सकते, ये जान लीजिए। और उसके बाद ऐसे घूमते हुए हम पहुँच जाते हैं जिस फैक्ट्री में हमारा काम रहता है। उस फैक्ट्री का काम हम निपटाने के बाद फिर शाम के समय हम जल्दी निकलते हैं, 3 बजे के आस-पास निकल जाते हैं। तो अभी अंधेरा होना चालू हो गया रहता है क्योंकि बारिश भी हुई रहती है, बर्फ़ भी गिरती रहती है। तो पूरा फिर हम निकल जाते हैं पास के एक सिटी में, जो हमारी भुसावल की ओल्ड सिटी है, वहाँ घूमने के लिए। तो वहाँ पे हमारे जैसे कार पार्किंग वार्किंग है, कहीं भी आप रोड पे कार नहीं लगा सकते हो। जैसे हर जगह इंडिया में कहीं भी रोड पे खड़ी कर दिया गाड़ी, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑथराइज़्ड जगह है, लोकेशंस हैं जहाँ पे आप कार पार्किंग कर सकते हो। तो हम पास के ही शॉपिंग एरिया में जाते हैं और वहाँ पे छोटी-मोटी शॉपिंग करते हैं, जिसमें शॉपिंग करते क्योंकि बहुत सारे चॉकलेट्स थे और बहुत सारी वैरायटी थी जिसमें हम लोग देखते हैं और कुछ खरीदते हैं। तो यहाँ पे देखा हमने, पार्किंग में जाते समय एंट्रेंस पे ही आपको आपकी गाड़ी का वो ऑटो डिटेक्ट करके फ़ोटो ले लेगा और आपको अपना नंबर डाल के एक टोकन मिल जाएगा। तो जब आप टोकन ले लोगे ऑटोमेटिक उस प्रिंट करके, तो वो उसपे आपका एंट्री टाइमिंग हो जाएगा और उसपे डेट आज का लिखा रहेगा, एंट्री टाइमिंग लिखिएगा। तो एग्ज़िट करते समय जब आप वापस जाओगे, तो उस समय इस टोकन का यूज़ करके आप बिल का पेमेंट करोगे और अपनी गाड़ी लेके जा सकते हो। वहाँ पे किसी अलग से आदमी खड़े रखने की, सिक्योरिटी पर्सन की ज़रूरत नहीं रहती है। साथ ही यहाँ हर पार्किंग लॉट में मुझे देखा सेंसर सिस्टम था, तो अगर जिस पार्किंग में आप टर्न ले रहे हो, आप दूर से ही देख सकते हो। अगर वैकेंट रहेगा तो ग्रीन सिग्नल है, अगर रेड सिग्नल है तो मतलब वहाँ कोई पार्किंग खाली नहीं है। तो हमें जब दिखता है कि ग्रीन सिग्नल है तो हम वहाँ जाके गाड़ी हमारी पार्क होती है। ये चीज़ भी अच्छा लगा कि आपको हर जगह पूरी पार्किंग में राउंड मारने की ज़रूरत नहीं है। आप दूर से ही देख सकते हो कि हाँ, यहाँ ग्रीन दिख रहा है एक लाइन में, तो वहाँ पे आप अपनी गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हो। उसके बाद गाड़ी पार्क करने के बाद हम बाहर निकल जाते हैं ओल्ड सिटी में घूमने के लिए। तो जैसे कि बारिश हो रही थी, आप देख रहे हो मेरी वीडियो में, हल्की-हल्की एकदम जो फाँके वाली बारिश होती है, वैसी हल्की-हल्की बारिश हो रही थी। पब्लिक छाते लेके, हम तो छाते ले नहीं गए थे, लेकिन हम लोग जो कपड़े-वपड़े पहने थे, उसी भी बहुत हल्की थी, बहुत ज़्यादा भीगने का चांस नहीं था। तो देख उसको फ़ील करते हुए बारिश को और रोड को, ओल्ड गुसाऊ के टाउन के जो रोड थे उसी पे हम चलते हुए आगे बढ़ते हैं, घूमते हुए चले जाते हैं चारों तरफ नज़ारे देखने। लेकिन एक चीज़ देखने को मिला कि यहाँ पे जैसे कि शाम को 7 बजते-बजते मार्केट काफ़ी क्लोज़ होना चालू हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको रश नहीं दिखेगा। लोग शॉप जो होती हैं वो 7 बजे तक लगभग बंद करना चालू कर देते हैं, ये चीज़ यहाँ पे ख़ासियत हमें दिखी। उसके बाद हम घूमते हुए पहुँचते हैं तो सामने एक सबसे पुराना चर्च जो वहाँ का है गोसाऊ का, सबसे पुराना, लगभग वो हज़ारों साल पुराना वहाँ के चर्च है उसमें। तो ये जो आप सामने मेरे देख रहे हो क्रिसमस ट्री, इस क्रिसमस ट्री को यहाँ पे लाने के लिए इसकी स्पेशली हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है और इसको लाने की प्लानिंग लगभग 1-2 महीने पहले ही क्रिसमस से चालू हो जाती है और इसके बाद हेलीकॉप्टर से लेके आएँगे, क्रेन वेन लगा के, मतलब ये
आर्टिफ़िशियल ट्री नहीं है, ये पूरी तरह से ओरिजिनल ट्री लाके यहाँ पे रखा जाता है और इस ट्री को उसको प्रिज़र्व किया जाता है क्रिसमस के लिए और उसी हिसाब से डेकोरेशन और सारी चीज़ें व्यवस्थाएँ की जाती हैं। तो आस-पास का जो मार्केट और व्यू दिखता है, बहुत ही खूबसूरत पुराने घर और ये घर लगभग 700-800 साल पुराने हैं, उसे गवर्नमेंट ने और लोगों ने मेंटेन कर रखा है। ऐसे ही फिर हम चर्च के अंदर जाते हैं, चर्च के अंदर क्या खूबसूरत नक्काशी थी, क्या खूबसूरत सुंदरता के साथ उसमें व्यू थे कि आप पूछ नहीं सकते हो कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, इतनी खूबसूरत सुंदरता के साथ उसमें दीवालों पे पेंटिंग की हुई थी कि जो आप देखोगे तो एक अलग ही फ़ील आएगा। मुझे सोच के आश्चर्य होगा कि आज से 700-800 साल पहले इतनी अच्छी चित्रकारी इतने ऊपर जाके इन लोगों ने कैसे की होगी लोगों ने। और ये चर्च में इतना खूबसूरत म्यूज़िक बज रहा था, इतना सुंदर ध्वनि थी उसकी, पियानो बजा रहे थे लोग कि उसकी ध्वनि सुन के बहुत ही मन एकदम प्रफुल्लित हो गया कहते हैं तो, वो चीज़ है। और बहुत ही प्यारी म्यूज़िक बज रही थी, बहुत ही आनंद आ रहा था सुनने में, हम लोग भी काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे और उसको सुनते रहे म्यूज़िक को और उसके सुनने में बहुत ही आनंद आ रहा था। ये जो सामने आप वीडियो देख रहे हो इसी में ऊपर पीछे साइड में वो लोग बैठ के बजा रहे थे। काफ़ी पब्लिक, काफ़ी लोग बैठे हुए थे अपना ब गॉड को प्रे करते हुए और उसके बाद हम फिर निकलते हैं, चले जाते हैं डिनर के लिए। तो डिनर के लिए जाते हैं तो जहाँ शॉप्स पे जाते हैं वहाँ पे स बहुत सारे होटल में चॉकलेट्स की शॉप्स थी और उसमें देखते हैं कि भाई साहब क्या वैरायटी की चॉकलेट हैं, जो मतलब वहाँ की मिठाइयाँ भी थी स्विट्ज़रलैंड की, वो भी चॉकलेट से ही रिलेटेड थी। ऐसे नहीं अपने यहाँ जैसे लड्डू पेड़ा ये सब वो सब नहीं। वहाँ पे जो भी मिठाइयाँ थी वो सब चॉकलेट से ही रिलेटेड थी। इतनी वैरायटी थी पूछ नहीं सकते हो आप। फिर हमने अपना डिनर किया तो डिनर हमने जो किया था उस दिन तो हमने वहाँ का स्विस डिनर ही किया था। तो उस डिनर में लगभग हमने एक पास्ता लिया था और कुछ ब्रेड्स लिए थे। तो लगभग मिला के हमारा 2 लोगों का डिनर जो आया था लगभग 80 सीएचएफ के करीब आया था। तो अगर इंडियन करेंसी में आप देखोगे तो लगभग 8 साढ़े 8 से 9,000 रुपए डिनर के लिए एक टाइम का आया था हमारा। ये चीज़ है कि यहाँ खाने के डिनर के कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद फिर वापस हम आते हैं अपने पार्किंग में, तो सबसे पहले वो टोकन हम डालेंगे तो वो काउंटिंग कर लेगा कितने घंटे आपने गाड़ी पार्क की। देखोगे आप स्क्रीन पे 4 सीएचएफ का हमारा वैल्यू आ रहा है, 4 सीएचएफ। लगभग 2 घंटे हमने पार्किंग किया था, 4 सीएचएफ मतलब लगभग ₹500 450 से ₹500 हम पेमेंट करके फिर टोकन लेते हैं और गाड़ी जब वापस लेके जाएँगे एग्ज़िट गेट पे तो वो टोकन डाल देंगे, बैरियर ओपन हो जाएगा और हम गाड़ी लेके निकल जाएँगे। उसके बाद हम अपने घर के लिए ड्रॉप कर देते हैं हमारे हमारे दोस्त जिसके साथ हम घूम रहे थे और हम लोग अपने रूम पे आ जाते हैं सोने के लिए और नेक्स्ट डे के लिए वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।